हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनका जो नया स्टेटस है। वैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि सिक्स एडिशन में न्यू एडिशन लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। सिक्स एडिशन में ये कोई नया एडिशन नहीं हुआ है, ठीक है। बट मैंने आपको बोला था, क्योंकि मैंने जो फिफ्थ एडिशन पढ़ाया हुआ था, तो उस टाइम पर मैंने आपको जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं पढ़ाया था। तो मैंने उस टाइम बोला था कि हम एक नई वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये स्टेटस चेंज हो चुका है, तो नया स्टेटस आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में। यहाँ पर दो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। पहला आर्टिकल 370, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, एंड 35A, ठीक है, यानी कि 35 है। अब पहले तो ये पुराने प्रोविजंस हैं, लेकिन इनको जानना काफ़ी ज़रूरी है। आर्टिकल 370 में क्या है? सबसे पहली चीज़, आर्टिकल 370 एक टेम्पोररी प्रोविज़न है इसके तहत में, या थे कहेंगे, क्योंकि अभी तो ख़त्म हो चुके हैं। ये इसमें टेम्परेरी प्रोविजंस थे। इसके अंदर में क्या था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था, ठीक है। कैसा स्टेटस कि जम्मू कश्मीर अपने रिलेटेड जो लॉज हैं वो खुद बना सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस, फिनेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये चार मुद्दे जो हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। लेकिन इसको छोड़ के बाकी जितने बचे लॉ, उस पर बनाने का अधिकार जो होगा स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, या स्टेट की जो लेजिस्लेचर होगी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको बनाने का अधिकार होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था, अपना पीनल कोड था, पनिशमेंट वगैरह के लिए पीनल कोड होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको 370 के अंडर में था। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 केवल दो ही ऐसे आर्टिकल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जम्मू कश्मीर के केस में अप्लाई होते थे। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आर्टिकल जम्मू कश्मीर के केस में अप्लाई नहीं होता था। आर्टिकल 1 क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 में आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम वगैरह दिए गए हैं, तो इसलिए या इसमें तो आएगा ही, क्योंकि इंडिया के स्टेट था ये। 370 के अंडर में इनको स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं, तो ये तो होगा ही। तो आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 होता था। अब आर्टिकल 35A की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि 35A को किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया था। 35 को ऐड कैसे किया गया? आर्टिकल 370 के अंडर में ही, ठीक है, आर्टिकल 370 के अंडर में ही प्रेसिडेंट के पास एक पावर था कि प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो क्या कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ रूल्स बना सकते हैं, या फिर जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर को एम्पावर कर सकते हैं कि वो अपने लिए रूल बनाए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आर्टिकल 370 के अंदर में ये जो पावर दिया गया था, इस पावर को यूज करके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 लाया गया, और इस 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 350A ऐड किया गया, जिसके तहत इसमें बताया गया कि यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट कौन होंगे जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो ये काफ़ी ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 350A ऐड किया गया इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, और इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का पावर कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 370 से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 370 के अंडर में एक ऑर्डर लेके आए, और इस ऑर्डर के थ्रू क्या किया गया कि एक नया आर्टिकल यहाँ पर ऐड किया गया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड नहीं किया गया था। तो यहाँ पर न्यूज़ में भी या फिर काफ़ी डिबेट भी रहा कि आर्टिकल 350 तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यहाँ पर बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के ही इसको ऐड किया गया है, सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा ही। तो ये भी काफ़ी डिबेट में रहा था। तो आर्टिकल 350A के अंडर में क्या है? परमानेंट रेसिडेंट के बारे में, यानी कि जम्मू और कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट कौन होगा, ये आर्टिकल 350A के अंडर में बताया गया है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो परमानेंट रेसिडेंट को कौन कौन से स्पेशल राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, ये भी इसमें बताई गई थी। जैसे कि जो परमानेंट रेसिडेंट है उनको कौन कौन से राइट मिलेंगे? प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि बाहर के लोग नहीं खरीद सकते, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग खरीद सकते हैं। स्टेट एम्प्लॉयमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट होगी, सरकारी नौकरी जो होगी स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट ही जा सकते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट को ही स्कॉलरशिप मिलेगा, और बाकी के जो सोशल बेनिफिट्स के स्कीम या प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लेके आती है, वो सिर्फ वहाँ के रेसिडेंट के लिए ही होगा, ठीक है। यहाँ पर यह भी बताया गया कि आखिर परमानेंट रेसिडेंट कौन होंगे, तो इसके रिगार्डिंग दो चीज़ें बताई गई।
दो चीज़ें क्या है कि एक पहली चीज़ कि मई 14 1954 को जो भी यहाँ पर रह रहा हो वो यहाँ का परमानेंट रेसिडेंट हो, यानी कि हो सकता है कुछ उसके पास कोई प्रूफ रहा हो, कोई लैंड रिकॉर्ड रहा हो उसके पास, या फिर कोई, इस समय तो वोटर आईडी भी बनने लगे थे 1954 में, क्योंकि इलेक्शन तो हो चुके थे 51 में, तो वोटर आईडी यानी कि कोई प्रूफ हो उनके पास कि वो रेसिडेंट है, या फिर और या तो इस डेट से पहले वो 10 सालों तक यहाँ पर रह रहे हो, साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने उनके नाम पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई लैंड वगैरह हो। ध्यान रखिएगा, ये 10 साल तक रह रहे हो और प्लस लैंड यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके नाम पर है, ये दोनों एक साथ अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई, या तो वो उस डेट को वहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट हो यानी कि वहाँ के नागरिक हो, या फिर वो इस डेट से 10 साल पहले रह रहे हो और साथ ही साथ उनके नाम पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो दो प्रोविज़न है यहाँ पे, तो ये इनको कहा जाएगा परमानेंट रेसिडेंट। तो अब ये सारी चीज़ों को अबलिश करने के लिए, हटाने के लिए कुछ नए नियम लाए गए 2019 में। पहला नियम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। ठीक है, तो जिस तरीके से 1954 में 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था आर्टिकल 370 के अंडर में, उसी तरीके से अगेन यहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया 2019 में। और इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा क्या किया गया कि ये जो पुराना ऑर्डर था 1954 का, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो जब ये ख़त्म हो गया तो इसके अंडर में जो पावर हुए करते थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 370 के अंडर में जो प्रोविजंस थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 370 को ख़त्म नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, लेकिन आर्टिकल 370 के अंदर में जो प्रोविज़न था उसको ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 370 के अंदर प्रोविज़न क्या था? जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलना, वो सारा ख़त्म हो गया, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन सब जम्मू कश्मीर में अप्लाई होंगे। साथ ही साथ इसके अंडर में प्रेसिडेंट के पास पावर भी होता था ऑर्डर देने का, ऑर्डर लाने का, जैसे कि 54 में लाया गया, फिर 19 में भी लाया गया, वो ख़त्म हो गया। तो जब इसके अंडर में आर्टिकल 370 के अंडर में प्रोविजंस ख़त्म हो गया तो आर्टिकल 370 के थ्रू ही पावर मिलता था आर्टिकल 350A को। तो आर्टिकल 370 के प्रोविज़न को ख़त्म होते ही आर्टिकल 350A के प्रोविजंस भी क्या हो गए? ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये चेंजेस यहाँ पर किए गए। क्या पहला चेंज क्या किया गया? पहला चेंज ये ऑर्डर लाया गया। इस ऑर्डर के थ्रू क्या हुआ कि 270 के अंडर में जो प्रोविजंस ऐड किया गया था 54 में और 350A ऐड किया गया था उसको ख़त्म किया गया, और इस जब ये ख़त्म हो गया इसके थ्रू आपको 350A भी ख़त्म हो गया। तो ये पहला चेंज किया गया था। दूसरा चेंज क्या किया गया? दूसरा चेंज किया गया कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया, जिसके थ्रू जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को डिवाइड करके दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो दो चीज़ें लाई गई थी। अब ये दो चीज़ों को हम अलग अलग से पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन की तरह। ठीक है, पहली चीज़ आर्टिकल 370 का ख़त्म होना कंपैरिजन बेसिस पर है। पहले क्या स्टेटस था और अभी क्या स्टेटस है आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद। पहले स्पेशल स्टेटस मिलता था, अब कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। पहले इनके पास ड्यूल सिटीजनशिप हुआ करता था, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी सिटीजनशिप हुआ करता था। अब सिर्फ सिंगल है, केवल इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, कोई अब उनका फ्लैग नहीं होगा। अब यहाँ पर जो इंडिया का फ्लैग होता है ट्राई कलर, यही यूज़ होगा। पहले यहाँ पर फिनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती थी, यानी आर्टिकल 360 यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता था। अब सब कुछ अप्लाई होगा। जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिख जो है ये माइनॉरिटी में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है। तो पहले इन लोगों को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिला हुआ था, अब इन लोगों को माइनॉरिटी का भी स्टेटस मिल गया, हिंदू और सिख को, और इनको रिजर्वेशन भी मिलता है माइनॉरिटी के लिए 16%। पहले कोई वहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकता था, अब आप जाइए आराम से वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। RTI वहाँ पर नहीं होता था पहले, अब होता है। उस समय पहले जो वहाँ का असेंबली थी 6 ईयर्स उसकी ड्यूरेशन हुआ करते थे, लेकिन अब इसके 5 ईयर होंगे ड्यूरेशन। ओके, साथ ही साथ पहले यहाँ पर प्रोविजन ये हुआ करता था कि अगर यहाँ की वीमेन
यहाँ की जो परमानेंट रेसिडेंट है वीमेन, अगर अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे से शादी करती है तो उस स्टेट का परमानेंट रेसिडेंट का जो स्टेटस था उसका वो ख़त्म हो जाएगा। ये पहले था लेकिन अब नहीं है। अब क्या है कि अब वहाँ की वीमेन अगर बाहर किसी की भी शादी करती है तो अगेन उसके सारे राइट्स, उसके सारे अधिकार प्रिजर्व रहेंगे। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के प्रोविजंस पहले लागू नहीं होते थे, अब ये सारे के सारे लागू होंगे। पहले RTEE यानी कि राइट टू एजुकेशन, ये अप्लाई नहीं होता था, अब ये सारे के सारे यहाँ पर अप्लाई होंगे, यानी कि पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब वहाँ पर लगने वाला है। तो ये पहली चीज़, आर्टिकल 370 जो कि ऑर्डर के द्वारा ख़त्म किया गया था, ऑर्डर 2019। दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया, तो इसके थ्रू यहाँ पर आपको बाइफर्केशन किया गया, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाती गई। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर होगा यानी कि असेंबली होगी, लेकिन लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में असेंबली नहीं होगी। लद्दाख में कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे? कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट आएंगे। इसके अलावा जितने भी बचे वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में आएंगे, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे और यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे अलग अलग। ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है, जो पहले भी था, ये दोनों यूनियन टेरिटरी के कॉमन हाई कोर्ट की तरह ये काम करेगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन आर्टिकल यहाँ पर जो देखेंगे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि यहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, लेकिन पहले थी। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ असेंबली होगी, लेकिन यहाँ पर लद्दाख में कोई असेंबली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेंज की गई हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से रिलेटेड। और 2 अमेंडमेंट हैं, आपको याद है कौन सा? एक जो 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और दूसरा चीज़ जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर लाया गया। तो कंपैरिजन बेसिस में है, तो कंपैरिजन के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और उसमें डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक पेंडिंग चैप्टर था, ये भी कंप्लीट होता है और आपका पॉलिटी पूरी तरीके से अब कंप्लीट होता है। नाउ एंजॉय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।